हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे 9th क्लास का 6th चैप्टर, उसके थ्योरम 6.7। ये थ्योरम है प्रूव दैट द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। सिद्ध करो ਕਿਸੇ त्रिभुज ਦੇ ਕੋਣਾਂ ਦਾ ਜੋੜ 180 डिग्री ਹੁੰਦਾ है। आप सभी को ये थ्योरम, ये रिजल्ट पता है कि किसी भी ट्रायंगल के अंदरले जो कोण होते हैं उनका जोड़ जो होता है वो 180 डिग्री होता है। आइए देखते हैं इसको प्रूव कैसे किया जाता है। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम, तो इसको अब आप ध्यान से समझोगे। तो देखिए, हमें सबसे पहले गिवन क्या है, एक ट्राइंगल। सो मैंने लिखा यहाँ पे गिवन ट्राइंगल का सिंबल डाला ABC। दिस सिंपल ट्राइंगल इज गिवन। यहाँ पे हम उसकी डायग्राम बना लेते हैं। So this is A, this is B, this is C। अब हमने प्रूफ क्या करना है इसमें। गिवन मीन्स दिता है, टू प्रूव जो हमने प्रूव करना है। हमने प्रूव करना है कि इस ट्राइंगल के तीनों एंगल्स की एडिशन मीन्स इस त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री है। मीन्स एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C, ये कितना है 180 डिग्री। इसको और सिंपल करने के लिए इसको नेमिंग दे देते हैं 1 की। से दिस इज 2 एंड दिस इज 3। दैट इज हमने प्रूव करना है एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये हमने प्रूव करना है। सो देखिए, दिया हुआ है ABC कोई एक त्रिभुज। सिद्ध करना है एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C ये किसके इक्वल है 180 डिग्री, जिसको हमने नेमिंग दे दी, लेबलिंग कर ली है 1 2 3। मीन्स एंगल A को 1 कह दिए, एंगल B को 2, एंगल C को 3। तो ये हमने प्रूव करना है। इसको प्रूव करने के लिए हम कंस्ट्रक्शन करते हैं, मीन्स रचना करते हैं कुछ। ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन मीन्स रचना। हाँ जी, देखिए तो रचना क्या करेंगे। इस ट्राइंगल को मैं दोबारा से ड्रॉ कर लेती हूँ। दिस इज A, दिस इज B, C। और जो भी हम रचना करते हैं उसको हम डॉटेड लाइंस में लिखते हैं। यहाँ पे मैंने एक लाइन ड्रॉ की लाइक दिस, जो A में से पास कर रही है। इसको नेमिंग देते हैं, से दिस इज P, ये हो गया A और ये हो गया Q। मीन्स एक PAQ लाइन ड्रॉ की है जो A में से पास हो रही है और वो BC के समांतर है। तो मैं यहाँ पे सीधा लिख लूंगी PAQ या ड्रॉ PAQ which is parallel to BC। Draw a line PAQ, एक PAQ लाइन रेखा ड्रॉ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੀ कि समांतर है कि दे BC ਦੇ ਨਾਲ। इसको फिर से लिख देते हैं, दिस इज 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3। इसको भी मैंने नेमिंग दे दी 4 की एंड से दिस इज 5। कुछ इस तरह से। तो देखिए, अब बहुत ही सिंपल है ये थ्योरम। रचना कर लिया है हमने। इसके बाद इसका जो प्रूफ है, जो प्रमाण है, वो बहुत ही सिंपल है। वो कैसे? सबसे पहले आप देख सकते हो PAQ एक लाइन है। PAQ इज अ लाइन, मीन्स PAQ अगर आपने पंजाबी में लिखना है तो क्या आप क्या लिखोगे, PAQ एक रेखा है। अब अगर ये एक रेखा है तो एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर बनी एंगल्स की एडिशन क्या होती है 180 डिग्री। मीन्स एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 ये किसके इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री। इन सभी की एडिशन क्या होगी 180 डिग्री। सो इसको मार्क कर देते हैं हम नंबर 1। नाउ अगर आप देखो PAQ BC के समांतर है और AB जो होगी यहाँ पे काटवी रेखा ट्रांसवर्सल होगी। और जब
दो रेखाएं समांतर हों और एक आपको काटवी रेखा मिले जो इन दो समांतर रेखाओं को दो अलग अलग बिंदुओं पर कट करती हो, तब हमारे पास एकांतर अंदर ले बाहर ले संगत कोण कुछ इस तरह के कोण आते हैं जो हमने अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। तो मैं यहाँ पे फिर से लिख रही हूँ। नाउ पी ए क्यू लाइन जो है वो समांतर है बीसी के और ए बी जो है वो काटवी रेखा हो गई। तो एंगल 4 आप देख सकते हो एंगल 2 के इक्वल होगा क्योंकि यहाँ पे z बन रहा है। देख सकते हो आप, ये z बना है और जब यहाँ पे z बनेगा तो z बनने पे हमारे पास ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आते हैं। मैंने यहाँ पे सिंपल ऑल्टरनेट एंगल्स लिख दिया, मीन्स एकांतर अंदरले कोण। इसको मार्क कर देते हैं नंबर 2। सिमिलरली आप देख सकते हो एंगल 5 एंगल 3 के इक्वल होगा बिकॉज पी ए क्यू बी सी के समांतर है और यहाँ पे कुछ इस तरह से z बन रहा है। तो एंगल 5 एंगल 3 के इक्वल होगा, मीन्स एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 3। अगेन रीजन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। आप लिख सकते हो एकांतर अंदरले कोण। से दिस इज 3, इसको मार्क कर देते हैं 3। सो फ्रॉम 1 2 एंड 3 इन तीनों इक्वेशन से आप देखो, सबसे पहली इक्वेशन जो है वो है हमारे पास एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल 4 जो है वो क्या हो गया एंगल 2 के इक्वल। तो एंगल 4 को अब हम एंगल 2 लिखेंगे। ऐसे करते हैं, दोबारा से लिख लेते हैं हम फर्स्ट इक्वेशन। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है। अब इस फर्स्ट इक्वेशन में हमने यहाँ पे 2 की भी बात की है, तो फर्स्ट इक्वेशन में एंगल 4 को हम क्या लिख सकते हैं एंगल 2। तो इसको लिख देते हैं हम एंगल 2। एंगल 5 थर्ड इक्वेशन की भी बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, एंगल 5 को क्या लिख देंगे एंगल 3। दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल 1 इसको हमने एंगल ए को एंगल 1 कहा था, तो दोबारा से इसको एंगल ए लिख देते हैं। एंगल 2 को हमने एंगल बी कहा था, एंगल 3 को हमने एंगल सी कहा था। दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो देखिए जो हमने प्रूव करना था एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, वो हमारा प्रूव हो गया है। सो हेंस प्रूव्ड। जितना इस थ्योरम का रिजल्ट मीन्स ये किसी ट्रायंगल के सारे एंगल्स की एडिशन 180 डिग्री होती है, जितना ये रिजल्ट इंपॉर्टेंट है उतनी ही ये थ्योरम इंपॉर्टेंट है। तो इस थ्योरम को समझो, बार बार इसकी रिवीजन करो, प्रैक्टिस करो, तब जाकर आपको ये क्लियर हो जाएगी। आइए स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.3 का फर्स्ट क्वेश्चन। ये है ट्रायंगल पी क्यू आर दिया पुजामा क्यू पी एंड आर क्यू ਨੂੰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਬਿੰਦੂਆਂ S ਅਤੇ T ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ है। जे एंगल SPR आप देख सकते हो ये एंगल SPR जो बीच में है P वो 135 है एंड एंगल PQT दिस एंगल इज 110 डिग्री। तब PRQ पता करो, मीन्स अपन ने PRQ दिस एंगल वी नीड टू फाइंड आउट हियर। PRQ आप मेन फोकस सेंटर वाले एंगल पर भी रखा करो स्टूडेंट्स। PRQ मीन्स PRQ इन दोनों आर्म्स के इन बिटवीन ये जो है ये एंगल हमने फाइंड आउट करना है। Sides QP and RQ of triangle PQR are produced to points S and T respectively. If angle SPR means this angle is 135 degree, PQT 110 degree, PQT this is 110 degree, then find PRQ, then कहते हैं ये एंगल फाइंड आउट करो। तो इस तरह के क्वेश्चंस में आपने सबसे पहले लिखना होता है गिवन, मीन्स जो जो आपको दिया हुआ है।
जिनका पंजाबी मीडियम है वो लिख सकते हैं दिता है। हमें दिया हुआ है एंगल SPR, दिस इज इक्वल टू 135 डिग्री, और हमें गिवन है एंगल PQT, दिस इज इक्वल टू 110 डिग्री। फाइंड मतलब जो पता करना है, फाइंड क्या करना है हमने, एंगल PRQ, दिस एंगल हमने ये एंगल फाइंड आउट करना है। देखिए इस एंगल को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले मैंने क्या किया, इसको मार्क कर दिया नंबर 1, इसको मार्क कर दिया नंबर 2। वो इसलिए क्योंकि मुझे पता है ये जो एंगल मैंने फाइंड आउट करना है ये इस ट्राइंगल के अंदर है, इस त्रिभुज के अंदर वाला एंगल है, और ये फाइंड आउट करने के लिए मुझे अंदर जाना पड़ेगा, और अंदर ला कोई भी एंगल हमें गिवन नहीं है, कोई भी कोण गिवन नहीं है। और इसको 1, इसको 2 मार्क करने के बाद यहाँ पे हम रिजल्ट लगाएंगे, एंगल 1 आ जाएगा, यहाँ पे हम रिजल्ट लगाएंगे, एंगल 2 आ जाएगा। तो देखिए एंगल 1 कैसे आता है हमारे पास, ये कोई रेखा है, इस रेखा के ऊपर कोई किरण स्टैंड कर रही है, तो उस पे बने एंगल्स की एडिशन, उस पे बने कोणों का जोड़, वो होता है 180 डिग्री, जिसको हम लीनियर पेयर कहते हैं, रेखी जोड़ा कहते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन क्या क्या होता है, सॉल्यूशन। तो मैंने लिखा 110 प्लस एंगल 1, दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर, रेखी जोड़ा। देखिए स्टूडेंट्स यहां से हम एंगल 1 निकाल सकते हैं, 110 को शिफ्ट कर देंगे राइट हैंड साइड, माइनस 110, एंगल 1 आ जाएगा हमारे पास 70 डिग्री। सिमिलरली हम एंगल 2 फाइंड आउट करेंगे, एंगल 2 एंड 135, इन दोनों एंगल्स का जोड़ भी आप देख सकते हो 180 डिग्री होगा लीनियर पेयर की वजह से। सिमिलरली एंगल 2 प्लस 135 is equal to 180 degree, again because of linear pair. Means रेखी जोड़ा। So angle 2 135 को शिफ्ट कर देते हैं हम राइट हैंड साइड, माइनस 135 हो जाएगा, तो एंगल 2 हमारे पास कितना आ जाएगा, दिस इज 45 डिग्री। ये आ गया हमारे पास एंगल 2। अब हमारे पास एंगल 1 भी है, एंगल 2 भी है। नाउ वी नीड टू फाइंड आउट एंगल PRQ। अब ये एंगल जो फाइंड आउट करना है ये इस ट्राइंगल के अंदर है, और जो हमने फाइंड आउट किए हैं वो भी ट्राइंगल के अंदर हैं। PQR ये त्रिभुज हो गया, ये ट्राइंगल है। हमें पता है किसी त्रिभुज के तीनों एंगल्स की, तीनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है। तो मैंने यहां पे लिखा इन ट्राइंगल PQR एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल PRQ, this is equal to 180 degree, and the reason behind is angle sum property. पंजाबी मीडियम वाले ये लिख लीजिए, त्रिभुज दे तिन्ना कोणा दा जोड़ 180 डिग्री हुंदा है, कुछ इस तरह से। हाँ जी, एंगल 1 दिस इज 70 डिग्री, एंगल 2 दिस इज 45 डिग्री। ये हमने पता करना है, तो इसको हम एज इट इज लिख लेते हैं, दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री। 70 प्लस 45 ये आ जाएगा हमारे पास 115 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल PRQ हमने फाइंड आउट करना है, इसको लेफ्ट हैंड साइड पे रखते हैं, इसके साथ जो भी है उसको हम राइट हैंड साइड शिफ्ट कर देंगे। सो एंगल PRQ दिस इज इक्वल टू 65 डिग्री। तो देखिए इस तरह से हमने एंगल फाइंड आउट कर लिया है।
बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। आइए जल्दी से इसको देख लेते हैं दोबारा से। देखिए स्टूडेंट, जो हमने एंगल फाइंड आउट करना है वो ट्राइंगल के अंदर है। अंदर तक पहुंचने के लिए हमें ये दोनों एंगल्स भी चाहिए थे और हमें पता है ये एंगल 110 के हेल्प से पता किया जा सकता है, ये रेखी जोड़ा बन रहा है। सिमिलरली एंगल 2 135 के साथ रेखी जोड़ा बन रहा है। इस तरह से हमने एंगल 1 और एंगल 2 निकालने के बाद अब हम इस ट्राइंगल में है PQR में। इस PQR में ये दोनों एंगल्स हमारे पास आ गए हैं। तीसरा एंगल हम पता कर लेंगे उस थ्योरम की हेल्प से। त्रिभुज ਦੇ ਤਿੰਨਾਂ ਕੋਣਾਂ ਦਾ ਜੋੜ 180 डिग्री ਹੁੰਦਾ है। इसकी हेल्प से हम ये एंगल फाइंड आउट कर लेंगे। सेकेंड क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 6.3 इज एंगल x बराबर है 62 डिग्री अते एक्स वाई जेड, ये एंगल y, इसको आप एंगल y भी लिख सकते हो एक्स वाई जेड की जगह पे। ये दिया हुआ है 54 डिग्री। जेकर YO अते ZO, YO आप देख सकते हो ये एंड ZO, ये क्रमवार XYZ दे कोण XYZ मींस XYZ और ZXZY दे समदुभाजक हों। सिंपल सी बात है, ये दिया हुआ है कि OY जो है वो इस एंगल Y का समदुभाजक है। आई रिपीट, OY इस एंगल Y का, जिसको इन्होंने XYZ भी कहा है, समदुभाजक है। समदुभाजक मींस ਜਿਹੜਾ दो समान भागा विच वंडे, मींस ये OY इस Y को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। मींस अगर ये 54 है कंप्लीट तो ये हाफ हाफ कितना होगा 27 27। सिमिलरली OY एंगल Z को समदुभाजक कर रहा है, मींस एंगल Z को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। यहाँ पे तो हमें एंगल Z पता नहीं है तो सबसे पहले हम एंगल Z ही फाइंड आउट कर लेंगे। इसको हम बाइसेक्टर्स कहते हैं, पंजाबी में समदुभाजक। OY OZ एंगल Y और एंगल Z के समदुभाजक हैं, या अगर हम इंग्लिश में बात करें इसको हम बाइसेक्टर्स कहते हैं। OY इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल Y एंड OZ इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल Z। तो हमने फाइंड आउट करना है OZY। OZY मींस हमने ये एंगल फाइंड आउट करना है, ये छोटा सा एंगल। देखिए अगर हमें कंप्लीट एंगल पता होगा तो हम उसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे बिकॉज OZ बाइसेक्टर है, जैसे हमने यहाँ पे किया था। ये कंप्लीट 54 है तो हाफ हाफ 27 हो जाएगा। सिमिलरली अगर हमें ये कंप्लीट एंगल पता लग जाएगा तो हमें ये एंगल भी पता लग जाएगा। उसके बाद हमने फाइंड आउट करना है YOZ। Y एंगल YOZ मींस ये एंगल, ये तो बहुत ईजी है फाइंड आउट करना। देखिए ये हाफ कितना है 27, ये हाफ कितना है, जब हमें कंप्लीट एंगल पता लग जाएगा ये हाफ भी पता लग जाएगा। देन ये पता लग गया, ये फाइंड आउट कर लेंगे, फिर एंगल सम प्रॉपर्टी से ये एंगल हम निकाल लेंगे। तो आइए सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं ये एंगल Z, कंप्लीट एंगल Z। हमें पता है, सबसे पहले हम इन क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं गिवन से। गिवन हमें है एंगल X, दिस इज 62 डिग्री, एंड एंगल XYZ दिस इज 54 डिग्री। XYZ कंप्लीट Y है तो आप इसको कंप्लीट Y ऐसे भी लिख सकते हो, दिस इज 54 डिग्री। हाँ जी, हमने फाइंड क्या करना है इसमें, एक तो फाइंड आउट करना है OZY, सेकेंड फाइंड आउट करना है एंड YOZ। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। जैसे मैंने कहा था सबसे पहले हम एंगल Z फाइंड आउट करेंगे, तो बहुत ही सिंपल है। इन ट्राइंगल XYZ मींस इस पूरे ट्राइंगल में एंगल X प्लस एंगल Y प्लस एंगल Z, मतलब तीनों एंगल्स की एडिशन किसके इक्वल होगी 180 डिग्री के, क्योंकि जो हमने थ्योरम की है उसके अकॉर्डिंग किसी त्रिभुज के तीनों एंगल्स की एडिशन 180 डिग्री होती है। मींस त्रिभुज के ਤਿੰਨਾਂ ਕੋਣਾਂ ਦਾ ਜੋੜ 180 डिग्री ਹੁੰਦਾ है। एंगल सम प्रॉपर्टी पंजाबी मीडियम वाले लिख सकते हैं त्रिभुज के ਤਿੰਨਾਂ ਕੋਣਾਂ ਦਾ ਜੋੜ 180 डिग्री ਹੁੰਦਾ है।
नाउ एंगल x इज 62 डिग्री, तो इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं 62। एंगल y दिस इज 54 डिग्री, इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं 54 प्लस एंगल z इज इक्वल टू 180 डिग्री। 62 plus 54 this is 116 degree plus angle z is equal to 180 degree। 116 को शिफ्ट कर देते हैं, ये आ जाएगा -116, तो एंगल z कितना आ गया आपके पास 64 डिग्री। तो ये आ गया हमारे पास एंगल z। अब देखिए हमने क्या करना है स्टूडेंट, हमें चाहिए ये आधा मीन्स एंगल ओ वाई जेड, ये एंगल चाहिए हाफ एंगल ओ जेड वाई ये चाहिए। ये फाइंड आउट करने भी बहुत इजी है क्योंकि उन्होंने दिया हुआ है ओ वाई एंगल वाई का बाइसेक्टर है, ओ वाई एंगल वाई नु समदुभाजक करता है। सिमिलरली ओ जेड एंगल जेड का बाइसेक्टर है। तो मैंने यहाँ पे लिखा, यहां से हम स्टार्ट कर लेते हैं। वाई ओ इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल y। देखिए दिया हुआ है यहाँ पे YO इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल y, या इसको एंगल XYZ भी लिख सकते हो, एंगल XYZ मीन्स YO एंगल XYZ दा समदुभाजक है। इट मीन्स हम एंगल OYZ इसको लिख सकते हैं हाफ ऑफ एंगल y, मीन्स ये एंगल पूरे का आधा होगा, हाफ होगा। तो देखिए एंगल OYZ कितना आ गया हमारे पास, हाफ ऑफ, ये मल्टीप्लाई है गुना है, एंगल y कितना है, दिस इज 54, ये कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2, 27 2 जा 54। सो एंगल OYZ ये आ जाएगा हमारे पास 27 डिग्री। इसी तरह से हम Z निकालेंगे, मीन्स OZY निकालेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ ZO इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल Z लिख सकते हो या लिख सकते हो XZY, मीन्स ZO एंगल XZY दा समदुभाजक है। मीन्स हम लिख सकते हैं यहाँ पे OZY मीन्स ये एंगल पूरे का हाफ होगा, दिस इज हाफ ऑफ मल्टीप्लाई एंगल Z मीन्स OZY दिस इज हाफ ऑफ एंगल Z हमने अभी निकाला है कितना है, ये 64, तो कैंसिल होके ये कितना आ जाएगा 32 डिग्री। तो ये हमारे पास आ गया OZY। तो देखिए स्टूडेंट्स अब हमारे पास OYZ भी है, दिस इज 27 डिग्री, OZY भी है, दिस इज 32 डिग्री। अब हमने फाइंड आउट करना है YOZ। YOZ को फाइंड आउट करने के लिए मैंने लिखा इन ट्राइंगल YOZ, इस YOZ ट्राइंगल में एंगल OYZ प्लस एंगल OZY प्लस एंगल YOZ दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, एंगल सम प्रॉपर्टी। मीन्स त्रिभुज दे ਤਿੰਨਾਂ ਕੋਣਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਦਾ ਜੋੜ 180 डिग्री ਹੁੰਦਾ है। OYZ हमने फाइंड आउट किया था पहले, ये था हमारे पास 27 डिग्री। OZY ये भी फाइंड आउट कर लिया था, दैट वाज 32 डिग्री। एंगल YOZ पता करना है तो इसको एज इट इज लिखा, 27 प्लस 32 ये कितना आ जाएगा 59 डिग्री प्लस एंगल YOZ इज इक्वल टू 180 डिग्री।
59 को हम शिफ्ट कर देते हैं राइट हैंड साइड, सो -59 डिग्री, सो एंगल YOZ ये आ जाएगा आपके पास 121 डिग्री। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन कर सकते हो। नेक्स्ट वी हैव थर्ड क्वेश्चन। JABDE दे समांतर है, ABDE ये दोनों रेखाएं आपस में समांतर हैं। एंगल BAC 35 डिग्री ये दिया हुआ है, एंगल BAC दिस इज 35 डिग्री। CDE CDE ये एंगल है 53 डिग्री। देन फाइंड आउट करो एंगल DCE ये एंगल हमने फाइंड आउट करना है। तो देखिए इसमें ऑलरेडी मैंने गिवन लिख दिया है, ABDE के समांतर ये दिया हुआ है और साथ में दिया हुआ है ये दोनों एंगल्स, वन इज 35, सेकेंड इज 53 डिग्री। इसमें पता करना है, जो फाइंड आउट करना है वो है एंगल DCE। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए देखिए सबसे पहले जो हमें गिवन है ABCD के समांतर है, उसकी हेल्प से हम रिजल्ट्स लगाएंगे। सो ये क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन का क्या होता है, सोल्यूशन AB is parallel to DE। इट मीन्स अगर ये दोनों लाइंस आपको समांतर दिख रही हैं और ये कोई काटवी रेखा है और यहाँ पे Z भी बन रहा है, आप देख सकते हो ये Z बन रहा है, तो ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल। मीन्स एंगल BAC ये इक्वल होगा CED के, बिकॉज ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, या इसको आप कह सकते हो एकांतर अंतरले कोण। मीन्स एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल CED। यहाँ पे शेप बन रही है Z की, तो ये एकांतर अंतरले कोण है, एंड बोथ आर इक्वल टू 35 डिग्री बिकॉज ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। एकांतर अंतरले कोण। नाउ इन दिस ट्राइंगल DCE ट्राइंगल, ये एंगल हमें दिया हुआ है, ये हमने अभी फाइंड आउट कर लिया है, ये पता करना है DCE। और किसी ट्राइंगल के तीनों एंगल्स की एडिशन, तीना कोणा दा जोड़ 180 डिग्री होता है। तो हम इस रिजल्ट से ये एंगल DCE पता कर लेंगे। मैंने लिखा यहाँ पे एंगल CDE प्लस एंगल CED plus angle DCE. Addition of all these three angles is 180 degree because of angle sum property of triangle. या आप सीधा एंगल सम प्रॉपर्टी लिख दीजिए, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल भी लिख सकते हो, या त्रिभुज दे तिना कोणा दा जोड़ 180 डिग्री होता है। नाउ एंगल CDE ये दिया हुआ है 53 डिग्री, CED ये अभी हमने फाइंड आउट किया है 35 डिग्री, DCE पता करना है तो इसको हम एज इट इज लिख देंगे, 53 प्लस 35 ये हो गया 88 डिग्री प्लस एंगल DCE। को शिफ्ट करते हैं -88, तो ये आ जाएगा हमारे पास 92 डिग्री। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चंस कर सकते हो। एक थ्योरम और तीनों क्वेश्चंस को अपनी फेयर नोटबुक पे लिखो और इनको प्रैक्टिस करो। थैंक यू।